जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन वे में। आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ एक नए अपडेट के साथ। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, आज से बीपीएससी TRE 2 का एग्ज़ाम स्टार्ट है। बिहार शिक्षक भर्ती का परीक्षा आज से स्टार्ट है, जो कि आपका 15 तारीख तक चलेगा। ठीक है ना। कल लेट नाइट कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए हैं, और क्या आए हैं वो मैं आप लोग यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहला जो आया था आपका, वो आया है, वो क्या आया है, तो इंपॉर्टेंट नोटिस स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट। मतलब सोशल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया है, और एक और आया है रिवाइज वैकेंसी अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये दो नोटिफिकेशन आपका आया है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये जो है हमारा, ये सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये आपका रिवाइज वैकेंसीज है, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। ठीक है, कल्याण विभाग वाला यहाँ पे नहीं है। ये किसका है, तो ये आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सोशल साइंस का जो है ये क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। तो जितने भी विद्यार्थी सोशल साइंस के, उन लोगों को इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना। देखिए क्या है यहाँ पर, विज्ञापन संख्या 27/2023। ठीक है ना, 2023 विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र 3 भाग में होगा। ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है वो 3 भाग में होगा। पहला भाग होगा भाषा का, दूसरा भाग होगा समान अध्ययन का, एवं तीसरा भाग आपका होगा क्या, सामाजिक विज्ञान का। ठीक है ना। अब भाग 3 का बात किया जाए तो भाग 3 में 2 सेक्शन होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहला भाग भाषा का, दूसरा भाग समान अध्ययन का, और तीसरा भाग जो होगा वो सामाजिक विज्ञान होगा। और तीसरा भाग का भी 2 भाग होगा या 2 सेक्शन होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ठीक है ना। अब पहला सेक्शन में है अभ्यर्थी को इतिहास या भूगोल। याद रखिएगा, पहला सेक्शन में या तो इतिहास या तो भूगोल आपको सेलेक्ट करना है, मतलब भरना है। ठीक है ना। देख लीजिए, एक बात यहां पर समझने वाली बात यह है, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे थे तो आप लोगों को 2 सब्जेक्ट को चुनना था। ठीक है ना। अगर आपने पहला सब्जेक्ट इतिहास चुना है तो आपको फर्स्ट सेक्शन में इतिहास का आंसर देना होगा। अगर आपने पहला सब्जेक्ट, ठीक है ना, भूगोल चुना है, तो पहला सेक्शन जो होगा उसमें आपको 40 गो क्वेश्चन जो रहेगा भूगोल का देना है। ठीक है ना। उसके बाद दूसरे सेक्शन में अदर सब्जेक्ट जो आप लोग चुने हैं उसको देना होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पे कहता है, तो पहला सेक्शन में अभ्यर्थी इतिहास या भूगोल विषय के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए चयन करेंगे, या तो इतिहास या तो भूगोल। ठीक है ना, या तो इतिहास या तो भूगोल, जो आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के समय लिया था। ठीक है ना। इतिहास लिया होगा तो इतिहास का दीजिएगा, भूगोल लिए होंगे तो भूगोल का मतलब लिखिएगा। ठीक है ना। उसके बाद सेक्शन 2 में अभ्यर्थियों को भूगोल, यदि सेक्शन 1 में चयन नहीं किया गया है तो, अगर आप सेक्शन 1 में भूगोल चयन नहीं किए हैं तो भूगोल 2 में चयन किए होंगे तो वहां पर भूगोल देना होगा। ठीक है ना। या अर्थशास्त्र या फिर आपका राजनीतिक शास्त्र के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए चयन करेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण स्वरूप, अगर उम्मीदवार द्वारा सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन किया गया है तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र विषय में किसी एक विषय का चयन करेंगे। और अगर उम्मीदवार द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन किया गया है तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो ये था आपका नोटिफिकेशन किस चीज का, तो सामाजिक विज्ञान को लेकर के। अब वैकेंसी को लेकर के यहाँ पर क्या है, तो देखिए लोगों का कहना है कि वैकेंसी फिर से बढ़ गया। नहीं भैया, वैकेंसी फिर से बढ़ा नहीं है। जो वैकेंसी 2 बार करके आया था, उन लोगों को उस दोनों वैकेंसी को कंबाइन करके यहाँ पर आपको सारा डिटेल दे दिया गया है। क्योंकि मैं यहाँ पर जोड़ रहा था तो मैंने जोड़ा किसका है, तो केवल 11-12 का जोड़ा है। ठीक है ना। मैं सिर्फ यहाँ पर क्लास 11-12 का जितना भी वैकेंसी यहाँ पर नजर आ रहा है, इन सबको मैंने ऐड किया था, तो 53,000 प्लस वैकेंसीज हो रहे थे। ठीक है ना। 53,000 प्लस वैकेंसी यहाँ पर हो रहे थे। तो इससे साफ पता चलता है कि ये फिर से सीट नहीं बढ़ा है। ठीक है ना। जो पहले था दोनों को मिला करके यहाँ पर कंबाइन रूप से बता देगा। हाँ, किसी किसी सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत कम बेसी हुआ है, वो चलता है। ठीक है ना। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुत वैकेंसी है। ठीक है ना। यहाँ पर आपका 53,000 हो रहा है। ठीक है, आपका क्लास 11-12 का 53,000 प्लस वैकेंसी है, और जबकि फॉर्म जो कितना आया वो 1 लाख। ठीक है ना, 1 लाख प्लस मतलब फॉर्म फिलअप हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो कुछ का तो फॉर्म भरा है, मतलब क्या बोल सकते हैं, उसका सीट बड़ा है। जैसे कि अगर आप 1 to 5 का बात कर ले तो यहाँ पर देख लीजिए 1088 हो गया यहाँ पर अनरिजर्व का। और यहाँ पर देख लीजिए
SCF का, ST STF का, और आपका टोटल यहाँ पर कितना है 4413 वैकेंसी है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर सबका वैकेंसी आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, सबका यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है, इसमें खास कुछ चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रहे, वैकेंसी सीट जो है वो बढ़ा नहीं है, पहले के जो दोनों सीट थे उसको कंबाइन करके यहाँ पर रिवाइज करके आप लोगों को बता दिया गया है एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। अच्छा, 1 मिनट जाते जाते आप सभी को एग्जाम की शुभकामनाएं हैं। आप लोग अच्छे से एग्जाम लिखिए और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम लिखिए, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, पेपर अच्छा जाएगा और आप लोगों का सिलेक्शन होगा और आप लोग फ्यूचर में एक अच्छे शिक्षक बनेंगे, ठीक है। इस शुभकामना के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।